मैं हम लोग भी हैं सर। इन्हीं की बात में जवाब दे रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो शास्त्री जी ने लिखा है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, वो अब सिर्फ रहने दीजिए, हो गया दूसरी हो गया। आपको यही नहीं पता परिवार हो या देश, तो आपकी बात का क्या सुनना। अरे मैं कह रहा हूँ ना जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अरे आपको पता ही नहीं, आप पहले तो गलत बोल दिए ना। अरे श्रीवास्तव जी धैर्य रखिए, अरे चुनाव साहब आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप मान लीजिए आरएसएस वालों ने पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। यस जी, यस जी प्लीज, यस जी प्लीज प्लीज। अभिषेक नहीं देखिए अभिषेक जी, मेरी बात के बीच में खूब काटा और ये मुझे बार बार उम्र याद दिला रहे हैं। अरे तो सर मैं तो बैठा था भैया, मैं अगर बच्चा हूं तो मैं तो बचपने में खुश था। फिर आपके पास आप बचपने पे उतर आए, आप अपने समय पे बोल लीजिएगा प्लीज। यस जी, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था, आप भी हमारे समय नहीं बोलेंगे, अच्छा लगेगा, डिबेट करते हैं, ज्ञान आप भी दीजिए हम भी देते हैं आपको, आपको ज्यादा जरूरत। दूसरी बात, सांप एक तो सांप, भाजपा जो है सांप नहीं साफ है। दूसरी, खड़गे जी को मानसिकता जो है ये आपातकालीन बयान है, ये आपातकाल की याद दिलाती है। और तीसरी बात, परिवार हो या देश, जब भी बढ़ता है तो उसकी अपनी शक्ति खो जाती है। वही भाजपा कहती रही है, एक रहो सेफ रहो। सेफ का दो अर्थ होता है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो सबसे पहले इधर से ही आया। वही बटने की बात हम कर रहे हैं। हाँ। बटने की बात कर रहे हैं हम, बटने मतलब इंग्लिश सेफ करते हैं। सेफ के दो उदाहरण है। एक उदाहरण ये होता है कि एक तिजोरी को सेव करना, जो कि कांग्रेस 60 साल में करती नहीं, कर नहीं पाई। हम कह रहे हैं देश को सेव करने की बात कर रहे हैं, हम देश की नैतिकता की बात कर रहे हैं, साफ होने की बात कर रहे हैं। और अब इसे एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहता हूं। आज आपने कहा कि आज 2 प्रदेशों का चुनाव का प्रचार 5 बजे खत्म हो गया। मैं 2-3 दिन से आप भी देखिएगा सोशल मीडिया में एक बहुत देरी से चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें यह है कि बाला साहब ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं और कुछ पत्रकार उसमें होते हैं। एक पत्रकार पूछता है कि राहुल गांधी जी के विषय में कोई प्रश्न पूछता है, बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि छोटा पोपट, उसके विषय में कोई सवाल मत करो। आज मैं अपने मित्र गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूं, गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कि वो छोटा पोपट अब देखिएगा अभिषेक जी, अब जो ये युवराज है, युवराज 2-3 दिन में छोटा पोपट हो जाए। अनंत जी, आज संजय जी तो यही कह रहे थे कि आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ करके कांग्रेस के साथ जाना पड़ा है। दूसरा अभिषेक जी, धीरज जी की बात में सुन रहा था, झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड की सरायकेला की बात कर रहे थे। झारखंड के 24 जिले हैं। दुबे जी आपको बताना चाहते हैं कि जब झारखंड राज्य बनने की मांग उठ रही थी तो संयुक्त में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी भाग थे। ठीक है, ये आपको शायद पता है कि नहीं है, पता नहीं। दूसरा, झारखंड कर रहे हैं अभी भी मांग करते हैं कि उनके जिलों को झारखंड में शामिल कर दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन अगर झारखंड के जिलों को काट कर उड़ीसा और उसको केंद्र शासित राज्य बनाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा झारखंड। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात हो रही है और जिस तरीके से संथाल में आदिवासियों की संख्या घट रही है, आपके समय में 5 साल में, विगत 5 वर्षों में आपने क्या किया? पावर प्लांट लगाते हैं और उसके बाद सप्लाई करते हैं। और वही अडानी को कांग्रेस जो है 1400 करोड़ रुपए वहां कर्नाटक में देती है और राजस्थान में 48,000 करोड़ किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किसको दिया? वो अडानी को दिया। ये बात कांग्रेस को याद नहीं आती है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। अब ठीक है आनंद जी, धीरज जी अब बोलिए। मुझे लगता है कि 60 मिनट का डिबेट था, 6 लोग हम लोग बैठे हैं, तो वैसे में तो 10 मिनट मिलना चाहिए था, लेकिन हमको बस 2 मिनट दे दीजिएगा। मुद्दों की बात कर रहे थे कि मुद्दों पे राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ जुमलों की बात हो रही है, वैसे नारे दिए जा रहे हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, ना ही उससे कोई जनता को कोई लाभ होने वाला है, ना जनता उसमें इंटरेस्टेड है। यहाँ मुद्दों पर यह बात होनी चाहिए थी झारखंड के चुनाव में कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया शायद, तो 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है? 15 साल में पहली उपलब्धि थी कि बाबूलाल मरांडी जी ने ओबीसी का आरक्षण को 27% से घटा के 14% किया। जब रघुवर दास जी सरकार बने तो हाथी उड़ाना शुरू किए मोमेंटम झारखंड के माध्यम से, करोड़ों रुपए फूंक दिए सर रेड कारपेट बिछा के, लेकिन एक भी फैक्ट्री इंडस्ट्री को झारखंड में नहीं ला पाए, झारखंड में कोई रोजगार नहीं ला पाए। कंबल घोटाला किया, टॉफी घोटाला किया, ये इनकी उपलब्धि रही। और भ्रष्टाचार पे बात नहीं करिए आप, 5 वर्षों की बात करिए। 5 वर्षों में आपने राज्य के जनता को क्या दिया? हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दिया, आपने क्या दिया? भ्रष्टाचार कौन सी स्कीम दिया आपने? हमने पुलिस आज पूरा 3.5 करोड़ झारखंड की आबादी अगर चल रही है तो सिर्फ हमने केंद्र के योजनाओं पर चल रही है।
हमने क्या बढ़ाया आपने? होमगार्ड के आपने लोगों को ठगने का काम किया। 1000 मैया योजना में जो देने की बात कर रहे हैं, वो हिमाचल का, वो हिमाचल का जो हिमाचल में जो फेल हो गया, पूरे देश में लागू कर दो, पूरे देश में 450 रुपए में सिलेंडर लागू कर दो। कौन मना किया है? झूठ बोलने, बेवकूफ बनाने, अफवाह फैलाने, षड्यंत्र रचने, जुमला बोलने से फुर्सत मिले तब ना। आपको तो सिर्फ आता है कि किसी तरह से भावना को जागृत करें, हिंदू मुसलमान करके। अरे 80 करोड़ की 80% जिसकी आबादी है उसको डर दिखाते हो 20% का। डर दिखाकर वोट लेना चाहते हो। ये वोट लेना नहीं बोलते, इसको वोट ठगना बोलते हैं। ठगों का जमात बैठा कर रखे हुए जैसे आप लोग ठग रहे हैं फैलाने से, और जनता यहाँ आपके बरगलावे और झांसे में नहीं आने वाली है। पारसी जो है, बौद्धिस्ट हैं, इनको डर नहीं लग रहा है। देखिए, और जो हम सबसे बड़ी आबादी है मंच से उठाने की बजाय, मंच से इन मुद्दों को उठाने की बजाय मंच से तो ये कहते हैं कि हम कूटेंगे। वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हम यहाँ कूटेंगे, दम भर कूटेंगे। मतलब ये सब शब्द क्यों? तो आप मुद्दे उठाइए ना। न कटेगा न कूटेगा। झारखंड वोट की चोट देगा और भाजपा को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये हेमंत सोरेन जी का ही बयान है ना कि दम भर कूटेंगे। नहीं, ये तो अभिषेक जी पता नहीं क्या क्या कहते रहे चुनाव में। हम तो ये कहते हैं कि इनकी आधी कैबिनेट जो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर जो है वो जेल के सलाखों के पीछे है, वो क्या स्वतंत्रता सेनानी बन के गए थे क्या? वो भ्रष्टाचार के मामले में गए हुए। आज दो अधिकारी जेल, इनके मुख्यमंत्री जेल में गए। मुख्यमंत्री जेल किस लिए गए? आज जो सारी योजनाएं जो है वो भारत सरकार की योजनाएं ठीक है सर। राज्य में अब रमनीश जी